सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से दिया नाणमिदंसणं मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णमभ्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मांसुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबसाहुणं। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। आचार्य भगवंत गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूजनीय चिराश्रमणि अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। ऐन समय विश्व जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। द्वादशांग निर्माणी माता की। पूज मुनि श्री साक्षी सागर जी महाराज की जय। पूज मुनि श्री नृत्य सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव कर्णांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। दीर्घ काल तक किसी एक कार्य को करते करते यह जीव उसका अभ्यास ही हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि जो कार्य किया जा रहा है वह सत्य है असत्य है, सही है गलत है, उपादेय है, परंतु एक ही कार्य को करते करते वह जीव उसका अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे ही संसार में अनंत अनंत बार हमने इन शरीरों को धारण किया, इन राग द्वेष परिणामों को किया है। इन परिणामों को करते हुए, इन शरीरों को धारण करते हुए हमें ऐसा ही लगने लगा है कि यही सत्य है। ये परिणाम जो राग परिणाम हो रहे हैं, जो द्वेष परिणाम हो रहे हैं, अब ये मुझे अपने से लगने लगे, ये सत्य लगने लग गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये मुझसे भिन्न वस्तु है, ये मेरे अपने नहीं हैं, पराये हैं। ये कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष पर्याय हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं। एक कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाली राग द्वेष रूप पर्याय हैं, मेरे नहीं।
पर हम इतनी बार इनको कर चुके हैं, इतनी बार इनको कर चुके हैं, अब तो हम ये भी भूल गए हैं कि मैं कोई और हूं। अब तो ये भी भूल चुके हम कि मैं कोई और हूं, ये राग द्वेष परिणाम कोई और है। यद्यपि मेरे भीतर ही उत्पन्न होते हैं, मेरे ही भीतर उत्पन्न होते हैं, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, आत्मा से बाहर नहीं है। आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी ये सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। ये सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। ये उत्पन्न होने के लिए कर्म हेतु है। इनके उत्पन्न होने में कर्म सहायक है, कर्म हेतु है। मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु हमने तो इसे ही अपना स्वभाव मान लिया। हमने तो इन अवस्थाओं को ही अपना स्वभाव मान लिया और उन्हीं अवस्थाओं में जीते जीते विनीत भैया कल्प काल व्यतीत होते चले जा रहे हैं। कई कल्प काल व्यतीत हो गए और जब तक इन्हें अपना मानते रहेंगे हम, कई कल्प काल व्यतीत और होने वाले हैं आगे। इन्हीं अवस्थाओं में प्रतिबोध चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा जब तक जीव, तब एक संसार पारावार से मुक्त हो पाना बड़ा कठिन कार्य है। जब तक ये वस्तुएं, ये कार्य ये अपने से लगते रहते हैं, तब तक संसार में जीव को बड़ा दुख है, कष्ट। इनमें बड़ी प्रीति उत्पन्न होती है। मन इनकी तरफ बड़ा आकर्षक होता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो मेरे अपने हैं। परंतु जैसे ही आपको ज्ञान होता है, अरे ये तो विधर्मी है, अरे ये तो विधर्मी है, उससे तुरंत दूरी बन जाती है। आलाप पद्धति में चेतन गुण ज्ञान दर्शन को सामान्य भी कहा, विशेष भी कहा। आलाप पद्धति जी में चेतन गुण जीव का सामान्य गुण भी है, विशेष भी है। जब हम स्वजाति की अपेक्षा से देखते हैं, वो हमारा अपना लगता है, सामान्य लगता है। पर जब उसे ही विजाति देखने लग जाते हैं, तो वही हमारा विशेष हो जाता है। सामान्य स्वयं का है, विशेष सामान्य जीव है, सामान्य पुद्गल है, सामान्य धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, द्रव्य सामान्य है। पर्याय विशेष होती हैं क्योंकि ये भेद खड़ा करती हैं। पर्याय विशेष होती हैं क्योंकि ये भेद खड़ा करती हैं। द्रव्य की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सभी द्रव्य की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सभी द्रव्य हैं। परंतु जीव द्रव्य भिन्न है, पुद्गल द्रव्य भिन्न है, धर्म द्रव्य भिन्न है, अधर्म द्रव्य भिन्न है, आकाश द्रव्य भिन्न है, काल द्रव्य भिन्न है। द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से सभी द्रव्यत्वभूत हैं, सभी में द्रव्यत्व बना है, सब द्रव्य हैं, परंतु सभी द्रव्य होने पर भी सबके लक्षण अलग अलग अलग। लक्षण को जाने बिना द्रव्य में भेद खड़ा नहीं हो सकता। लक्षण की परिभाषा लिख रहे हैं आचार्य यहां पर, लक्षण होता ही वह है जो भेद खड़ा करता है। चेतनो लक्षण
चेतना लक्षणों जीवा। ऐसा बोलते ही चेतन चेतन सब जीव हो गए। ऐसा बोलते ही कि जीव का लक्षण चेतना है, चेतन चेतन सब अलग खड़े हो गए। जीव द्रव्य अलग दिखने लग गया, शेष 5 द्रव्य अलग दिखने लग गए। अजीब है। इन लक्षणों को जब तक नहीं जानोगे तब तक जीव और अजीब में भेद खड़ा नहीं कर पाओगे। स्वद्रव्य में परद्रव्य में भेद खड़ा नहीं कर पाओगे। और जब तक स्वद्रव्य में परद्रव्य में भेद खड़ा नहीं हो रहा है तब तक भेद विज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। और जब तक भेद विज्ञान खड़ा प्रकट नहीं होने वाला है तब तक आत्मा का अवलोकन होने वाला असंभव है, नहीं हो पाता। स्वद्रव्य में परद्रव्य में जब तक भेद खड़ा नहीं हो रहा तब तक आत्मा का रंजन, आत्मा का अनुभवन होना संभव नहीं है। किसे अनुभव करोगे? किसे अनुभव करोगे? अभी तो आप राग परिणाम द्वेष परिणामों को भी अनुभव नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। उनमें ही जी रहे हो परंतु उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हो, बह रहे हो। जैसे बाढ़ में बोला था कि बाढ़ में बह जाता है, बाढ़ में घुसने वाला व्यक्ति बह जाता है। उस समय उसको जो घबराहट होती है, छटपटाहट होती है, उसमें पानी में बहने का ना आनंद ले पा रहा, ना उस पानी में बहने की क्रिया को महसूस कर पा रहा। उस समय तो मात्र अपने भीतर में जो आकुलता व्याकुलता मच रही है उसको देख रहा है। इसलिए चित्त की स्थिरता बहुत आवश्यक है। चित्त की स्थिरता हुए बिना ध्यान की सिद्धि हो नहीं सकती, 3 काल में संभव नहीं। क्योंकि ध्यान परिभाषा ये है कि किसी एक विषय में चित्त का एकाग्र हो जाना वही ध्यान है। और जब तक चित्त चंचल है, यहां से वहां भाग रहा है, तब तक ध्यान की सिद्धि होने वाली कभी नहीं। शुक्ल ध्यान की तो छोड़ो, धर्म ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। आर्त रोते ध्यान चलता रहेगा, वो भी नहीं चल पाएगा। आर्त रोते ध्यान के लिए भी चित्त स्थिर चाहिए पड़ता है। जब तक चित्त चलायमान है तब तक आर्त रोदर ध्यान भी नहीं हो रहा, मात्र अशुभ परिणति चल रही है, अशुभ क्रिया चल रही है, अशुभ में परिणमन चल रहा है। अभी ध्यान की अवस्था नहीं है। हाँ, भूल मत कर लेना, हर की हुई क्रिया में आर्तरोध ध्यान नहीं होता। हर जो क्रिया आपके द्वारा की जा रही है उसमें आर्तरोध ध्यान नहीं होता, क्योंकि ध्यान का समय है। ध्यान अंतर्मुख के लिए होता है, 24 घंटे नहीं चल सकता। ना आर्तरोध ध्यान 24 घंटे कंटिन्यू चल सकता और ना धर्म शुक्ल ध्यान 24 घंटे कंटिन्यू चल सकता। उनकी समय है, अंतर्मुख में परिवर्तित होता है। परंतु शुभाशुभ जो आपके परिणाम हर समय चल रहे हैं, इन्हें ध्यान मत समझ लेना। ये ध्यान नहीं है, ये अशुभ परिणति शुभ परिणति है, परिणाम चल रहा है। अशुभ में एकाग्र होगा, अशुभ की क्रिया में, पाप की क्रियाओं में चित्त एकाग्र होगा, तब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बनेगा। शुभ की क्रिया में चित्त एकाग्र होगा तब धर्म ध्यान बनेगा। आत्मा के आनंद में चित्त एकाग्र हो जाएगा तब शुक्ल ध्यान बनेगा। इन सब भेदों को समझे बिना, इन सब भेदों को समझे बिना आप क्या ध्यान कर पाओगे? इन सब लक्षणों को जाने बिना, इन सब भेदों को जाने बिना आप क्या ध्यान कर पाओगे? और ध्यान नहीं कर पाओगे तो मोक्ष मार्ग में कारणभूत प्रयोजनभूत जो निर्जरा है वो संबर पूर्वक है। वो बिना तत्व को जाने संबर होता नहीं, बिना पाप क्रियाओं को रोके संबर होता नहीं। जब पाप क्रिया को पाप ही नहीं जान पाओगे तो संबर क्या कर पाओगे?
इसलिए तत्व को इतना उथला उथला नहीं समझना चाहिए कि हमने जिनवाणी पढ़ ली, 4 लाइनें हमने पढ़ ली, हाँ भैया हो बहुमा स्वाध्याय, हम तो भगवान की पूजन करके चावल या थाली से बथाली कराए हम तो पूजन कराए, हम तो दर्शन। वे तो बड़े अभागे जीव हैं, वे तो बड़े अभागे जीव हैं रोचक भाई, वे तो बड़े अभागे जीव हैं जिन्हें अपने पुरुषत्व के ऊपर बहुमान नहीं है, जो अपने पुरुष बने का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, बड़े अभागे जीव हैं बेचारे। एक स्त्री से पूछो, बेटी माता है, एक स्त्री से पूछो भगवान को स्पर्श न कर पाने की पीड़ा क्या होती है, तुम्हें नहीं पता। संजय भैया, जिसे भगवान को छूने को मिलता है उसका आनंद वो ही जानता है। 10 लोग अभिषेक करने आए और आपका मन था कि हम भगवान को पांडुक सला पे विराजमान कर दें आज, पहला प्रथम अभिषेक हम करें। और पीछे से हमारे मंत्री जी आ गया और मंत्री जी ने बोला नहीं नहीं भैया, आज मेरा जन्मदिन है, आज तो मैं अभिषेक पहले प्रथम करूंगा, आप सदाचारी हो, धर्मात्मा जीव हो तो बोलते देते हो, अरे वाह भैया आज आप ही करो। परंतु मन में एक उदासता तो आती है कि आज तो मैं सोच रहा था कि भगवान को मैं विराजमान करूं। एक उदासता का भाव भी जीव के भीतर में आता है। आज मैंने एक मन बनाया था कि भगवान को पांडुक शिला पर मैं विराजमान करूंगा, आज तो भगवान का मार्जन मैं करूंगा, आज तो भगवान का प्रथम अभिषेक मैं करूंगा, परंतु आज नहीं मिल पाया। मन में एक उदासता का भाव आता है। जब भगवान को एक दिन प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हो, प्रतिदिन स्पर्श करते हो, फिर भी एक दिन अगर कुछ कार्य नहीं मिल पाता है तो मन उदास हो जाता है। अरे भैया, उन जीवों से पूछो जिनको भगवान स्पर्श करने का सौभाग्य ही नहीं मिल रहा है, उनके हृदय पर क्या बीतती होगी। जो बेचारी खड़ी खड़ी देखती रहती, ताली बजाती रहती हैं, वे महिलाएं अभिषेक नहीं कर पा रही हैं, उनके हृदय से पूछो। जब भगवान के ऊपर कलश आप ढारते हो, लोग बोली लगाते हैं, कोई 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 50-50 लाख की बोली लगा करके कोई अभिषेक की कलश की बोली ले रहा है, और जाकर के कलशा को इतनी विशाल विशाल जिनबिंब उनके ऊपर जब कलशा ढारने हो जाता है, ये बेचारी महिला नीचे खड़ी होकर ताली बजाती है, देखती है, सोचती है, हे भगवान मैंने कौन सा पाप कर लिया कि ये कलश ढारने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा है। वो तो फिर भी सौभाग्यशालिनी है कि अपनी पर्याय को धिक्कार कर रही है कि मैंने ऐसे पाप करके मैं ही आई हूं जिसके कारण से मुझे यहाँ पर अभिषेक करने का मौका नहीं मिला। परंतु वे जीव तो बड़े अभागे हैं बेचारे, घर में सो रहे हैं, नींद नहीं खुल पा रही, हम अभिषेक करने नहीं जा पाते। क्यों? नींद ही नहीं खुलती हमें। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अनुकूल शत्रु और दूसरे होते हैं प्रतिकूल मित्र। एक दिन लोग पढ़ा दिया है हमने। अभी हो सकता है महाराज जी आपको अनुकूल प्रतिकूल नहीं क्या लेकर आएगा, अभी शत्रु से देख रहे होंगे, नहीं अभी तो प्रतिकूल शत्रु देखेंगे इनको अभी तो, क्योंकि कथन भी प्रतिकूल कर रहे हैं इनके हिसाब से। हाँ, अनुकूल शत्रु, अनुकूल शत्रु है। कथन तो आपको ऐसा दिख रहा होगा महाराज जी हमें सोने तक नहीं दे रहे, परंतु मित्र सोने से तुम्हें मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, सोने से तुम्हें जैनपुर नहीं मिला है, सोने से तुम्हें सुंदर शरीर नहीं मिला है, सोने से तुम्हारी सुंदर हाइट मिली तुम्हें, सोने से नहीं मिली भैया। ये पुण्य करके आए थे, भगवान की भक्ति करके आए थे, उसी से ये प्राप्त हुआ है। इसको भक्ति में लगाओ, सोने में लगा दोगे ये नष्ट हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। फिर त्रियंज की पर्याय में बेचारा वृक्ष पे बैठा गीध, वृक्ष पे बैठा हुआ गीध क्या सोच रहा है, ओ मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी,
मैं इस नगर का राजा था, तब मेरा मन धर्म के कार्य में नहीं लगा, पत्नी के राग में इतना फूल गया, निर्गंध तपोधनों का अपमान कर डाला। उस तिरस्कार ने मुझे यहाँ पर पशु पर्याय में लेकर के बिठा दिया, पक्षी पर्याय में लाकर के बिठा दिया। ये इसी जिसमें कभी मैं राज करता था, यहाँ कभी सम्राट बन के घूमा करता था, उसी स्थान पर वन में वृक्ष पर गिद्ध बना बैठा हूं, मांस के टुकड़े नोच रहा हूं। इसलिए सुबह क्लास में क्या बोला था, इसलिए भरोसा मत करना किसी पर भी। कोई भी संसार में कुछ भी भरोसे के काबिल नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। जिस पत्नी के ऊपर भरोसा करके उस जीव ने मुनियों का तिरस्कार किया था, वो पत्नी भी छोड़ गई, राजपना राजपाट सब छूट गया, पूरा राज खंडहर वन बन गया है, और उसी वन में वृक्ष पे बैठ करके अब मांस के टुकड़े नोच रहा है। पर्याय मिले उसका सदुपयोग कर लो। कहीं हाथ से छूट गई, कहीं हाथ से छूट गई तो चौराहे पे रखे हुए, चौराहे पर गिरे हुए हीरे की भांति एक बार छूट गई तो कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा कि हमने उठा लिया, कोई बताने नहीं आएगा। एक बार छूट गई वो तो फिर भी हो सकता है किसी की नजर में नहीं आए, पुनः आप जाओ मिल जाए, परंतु एक बार ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल छूट गया, नहीं कमा पाए इससे कुछ, चला गया हाथ से, फिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी कोई भरोसा नहीं। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अति अनंता जीवे, अनंत जीव राशि है जो अभी भी निगोद पर्याय से बाहर नहीं निकल पाई, आज तक नहीं निकल पाई। अनादिकाल से आज तक वे जीव निगोद पर्याय में ही जीते हैं, निगोद पर्याय में मरते हैं। आज तक वे जीव एक बार भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाए, नित्य निगोदिया जीव। एक बार आकर के वापस फिर भी निगोद पर्याय में चले गए होते तो इतर निगोदिया हो जाते। नित्य निगोदिया जीव तो अनंत काल से, अनादि काल से निगोद में थे, निगोद में ही हैं, वहीं जन्म मरण कर रहे हैं। कहीं सटक गई हाथ से ये उत्तम कुल, ये मनुष्य पर्याय, ये उपलब्धियां जो हमें मिली हैं, ये कहीं खिसक गई हाथ से और आयु पूर्ण हो गई, क्योंकि मात्र 2000 सागर के लिए आपको त्रस पर्याय मिली हुई है। सुन रहे हो जितने बैठे यहाँ पर, कितने साल के लिए? 2000 साल, 2000 सागर पर्याय पर्यंत, 2000 सागर के लिए मात्र ये त्रस पर्याय आपको मिली हुई है। इसमें मनुष्य नहीं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री संगी, पंचेंद्री असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक सब त्रस पर्याय, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्री तक वो त्रस पर्याय मात्र 2000 सागर के लिए मिली हुई है। इसे 2000 सागर में कितनी बार कितनी पर्याय निकल चुकी हैं आपको पता नहीं है अभी। कितनी पर्याय उस 2000 सागर में से कितनी पर्याय आपकी निकल चुकी हैं आपको पता नहीं है। इसलिए ये मान के चलो यही मेरी आखिरी पर्याय है, इसमें कर लो कुछ हो गया तो, अगर कर लिया ये भी पक्की बात है, अगर धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो, मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे हो तो आपकी आखिरी पर्याय नहीं है। धर्म पुरुषार्थ कर पाओ, मोक्ष पुरुषार्थ कर पाओ तो इतना मान के चलना, मान के क्या चलना, इतना निर्णय करके चलना अभी मेरी अंतिम पर्याय नहीं है, क्योंकि अंतिम पर्याय के पहले पाप ही पाप करना पड़ेगा, तभी जीव निगोद जाएगा। 2000 सागर के बाद बल्लू भैया फिर निगोद जाना फिक्स है, ये नियत है, सिद्धांत है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। आप सोचो कि हम आखिरी में धर्म कर लेंगे और फिर बच जाएंगे निगोद जाने से, नहीं बच पाओगे। अंत समय आएगा निगोद जाने का, वापस निगोद जाने का समय आएगा, आपके परिणाम ही नहीं होंगे धर्म करने के, क्योंकि निगोद जाना है वापस। इसलिए जिनके
धर्म करने के बिल्कुल भी परिणाम ना हो रहे हो, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि आपकी कौन सी पर्याय, क्योंकि हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास कौन सी पर्याय है, परंतु अनुमान ज्ञान कह रहा है क्या कारण है कि मेरे संयम के भाव नहीं बन रहा है। तुम पे नहीं जा रही है बात, क्योंकि तुम तो नियम लेते रहते हो, तुम तो थोड़ा बहुत भगवान का विषय में कभी कभी करते ही रहते हो, तो तुम पे तो ये बात नहीं जा रही है भाई। थोड़ा भी संयम ग्रहण कर रहे हो, अभी निगोद नहीं जा पाओगे। निगोद जाने की आप लोग भी नहीं जाओगे, चिंता नहीं करो, पर कहीं ऐसी पर्याय में ना फंस जाए हम कि फिर ये जैसा आज विवेक आपके पास है, जैसी बुद्धि आपके पास है, आप धर्म कर्म के कार्यों को भी बुद्धिपूर्वक कर लेते हो, तो इतना कमा के चले जाओ, इतना कमा के चले जाओ कि अगली पर्याय हमें ऐसा न मिलने पाए कि जिसमें हमारे पास बुद्धि विवेक ही ना हो, हम अविवेक पूर्वक हिंसा में तल्लीन हो जाएं, हम अविवेक पूर्वक पापों में तल्लीन हो जाएं। ऐसा ना कर बैठे। संयमियों को और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता होती है। संयमियों के लिए और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, और जागृत जीने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके पास पान का ठेला नहीं, अब आपके पास हीरे का स्वरूप है। असंयमी पाप करेगा तो पाप तो बंधेगा, नरक की यात्रा वो भी करेगा। संयमी ने पाप कर लिया, उसका बंधन और तगड़ा होता है। तो ये हमारे रोचक भाई कहेंगे फिर ठीक है महाराज जी, हमें कछु संयम लेना ही नहीं और हमें संयम के बारे में समझने नहीं, वे तो और पापी हैं, वे तो संसार में भटकते ही रहेंगे। संयम लेकर के कदाचित दोष लग गया, च्युत भी हो गया संयम से, तो भी जितने दिन उसने संयम ग्रहण किया था उतने दिन का संस्कार उसमें पड़ा हुआ है। कभी न कभी जीवन के किसी न किसी काल में वो कर्म उदय में आ जाएगा और वो आपको पुनः संयम दिला देगा। जिसके संयम के भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, संयम के प्रति जिसका कोई श्रद्धा नहीं है, उसका तो संसार बहुत दीर्घ है, उसकी तो कहीं से कहीं तक अभी पटरी पे गाड़ी नहीं है। सुनो भैया पिंटू, इसलिए ये नहीं सोचना कि हम तो इसलिए लेते नहीं, हम के लेकर टूट जाते हैं। तोड़ना मत, टूट जाए तो प्रायश्चित नाम की विधि है। ये माताएं रोटी बिगड़ जाए तो लोई को नाली में नहीं फेंकती, पुनः मिटा करके उसको फिर सुधार करके फिर उसी की रोटी बना लेती हैं। ऐसे ही संयम लेकर के कदाचित किसी निमित्त से संयम विच्छेद हो भी जाए, टूट भी जाए, दोष लग जाए, घबराना मत। अच्छा मत कहना इसको मैंने संयम की प्रार्थना की है, मैं कैसा पापी जीव हूँ, अपनी आलोचना करना, अपनी निंदा करना, पुनः छेदोपस्थापना करना, अब की बार नियम कट्टरता से पालूंगा, अब नहीं टूटने दूंगा। ऐसा नियम लेकर के पुनः छेदोपस्थापना करो, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित करो, फिर लग जाओ। जो लगा रहेगा भले ही 10 बार तोड़े। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता होती है, कितनी बार सॉरी बोलेंगे, कितनी बार प्रायश्चित लेंगे, और दूसरों के ऊपर हंसते हैं, अरे महाराज जी ढोंगी है, ढोंगी नियम ले लेके तोड़ते हैं, तुम तो महा ढोंगी हो, तुम तो ले ही नहीं रहे, तुम तो महा ढोंगी हो। वो कम से कम प्रयास कर रहा है बल्लू भैया की भाषा में प्रयास कर रहा है, वो कम से कम प्रयास तो कर रहा है, उठने का पुरुषार्थ तो कर रहा है। अरे प्रमादी, तू तो कैसे प्रमाद में डूबा हुआ है, तू तो उठने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, और जो उठने का प्रयास कर रहा है उसमें दोष खोज रहा है। क्या समस्या है, क्या समस्या है? उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तभी तो खीर बन रही है। वो बटलोई में चावल उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तभी तो पक करके खीर बन रही है। गिरता ही उठता नहीं, बोरी में भरा रखा रहता तो चावल तो खीर कब बन पाता? उठेगा गिरेगा,
तभी पकवान बनेगा। उठेगा गिरेगा तभी खीर बन पाएगा, उठेगा गिरेगा ही नहीं तो क्या खीर बना रहे। टिका टिका बोरा में सड़ जाएगा, टिका टिका बोरा में घुन लग जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा, कीड़े और जाएंगे। ऐसे ही संसार में उठने का प्रयास करेगा, आज गिर गया फिर उठ गया, फिर गिर गया फिर उठ गया, कभी ना कभी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उठ ही जाएगा, फिर नहीं गिरेगा कभी, उठ ही जाएगा। पर जो पड़ाई है देख रहा है ये उठ रहा है गिर रहा है उठ रहा है गिर रहा है, वो कभी नहीं उठ पाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, वो बल्कि नीचे गिर जाएगा। इसलिए उठते हुए को देख करके दोष मत, उठ करके गिरते हुए देख करके दोष मत खोजो, दोषी मत देखो। दोष हुआ है, हो सकता है नियम भंग भी हो गया, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। नियम लेकर के भंग करना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। घबराओ मत, टूट गया है कोई बात नहीं, प्रायश्चित लो, पुनः अच्छे दोष का स्थापना करो, पुनः आगे चलो, आगे बढ़ो, ठहरो मत, वहीं मत ठहरो। फिर कभी ये तूने साइकिल नहीं चलाई क्या दीपू भाई, साइकिल नहीं चलाई क्या, एरो चक साइकिल चलाई तो उसकी कभी चेन भी तो उतरी होगी, तो क्या करे आए थे, साइकिल वहीं ग्राउंड में पटक के भग गया था। कितने समझदार हैं ये लोग, कितने समझदार हैं ये लोग कि साइकिल 2-4-5 हजार रुपए की साइकिल, बाकी चेन उतर जाए तो चेन चढ़ा करके फिर चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भावों में क्यों नहीं लगाते भैया, साइकिल की चेन है भाव, गिर गए खुल गई उतर गए टूट गए कोई बात नहीं, फिर चढ़ाओ फिर चलाओ, फिर उठाओ फिर चलाओ, बार बार उतरेगी बार बार चढ़ाओ, मंजिल तक वही पहुंचाएगी। खराब हो जाती कई बार, लूज हो जाती चेन, बार बार उतरती। अरे हमने खूब साइकिल चलाई, हमें पता है, खूब पैर कटे भी उसमें, टूटे फूटे भी पैर है। साइकिल के चेन कवर में कई बार पैर कट जाता था, अक्षत साइकिल के चेन कवर में कई बार पैर कटा, चेन लूज हो गई, कई बार चेन उतरी, परंतु इतनी अकल थी कि भले ही पैर कट गया लेकिन मंजिल तक यही पहुंचाएगी। इसलिए खेत में फेंक के नहीं आए थे, वह चेन उतर गई, फेंक के नहीं आए थे, चेन चढ़ा ली, थोड़ी सी मिट्टी उठा करके पैर में डाल ली, खून बंद हो गया, उसी साइकिल पे बैठे, उसी साइकिल ने घर पहुंचाया था। घर खेत में फेंक आते तो फिर कौन सी साइकिल से घर पहुंचते। इसलिए इस पर्याय अच्छी नहीं है, परंतु पर्याय को सर्वथा खोटा मत कहो, इसको पर्याय को सर्वथा हीन मत कहो, सर्वथा इसको दुष्ट मत देखो। यही पर्याय है, इसमें ही चैन चढ़ाना पड़ेगी, इसी पर्याय से मोक्ष कार्य की सिद्धि होगी। परंतु पर्याय में लिप्त होकर के मत रहो, भेद विज्ञान प्रकट करो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, ये मिली हुई वस्तु है, ये छूट जाएगी। ऐसा भीतर में तत्व का निर्णय करके रखो, ये निर्णय बना रहेगा, ये निर्णय बना रहेगा तो नैया एक दिन पार हो ही जाएगी। निर्णय नहीं बन पाया तो लैया नैया सागर में डूब जाएगी। इसलिए आचार्य समय सार जी ने, आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा है, जह नाम को भी पुरुषों पर दब्बणंती जाने तुम चयदी तह सब्बे पर भावे नाउण विमुंचते नानी। ज्ञानी पुरुष, ये बल्लू भैया हमारे कितने समझदार, कितने ज्ञानी पुरुष हैं। धोबी क्या इन्हें पहुंचाए चादर धोने के लिए, धोबी ने उसमें निशान डाल दिया, धो करके चादर इनके घर पे वापस आया धुल करके, परंतु धोबी से गलती हो गई, इनके बाजू वाले पड़ोसी का चादर इनके घर पे दे गया, इनका चादर उसके घर पे दे गया। भैया ने शाम को जैसे चादर ओढ़ा, चादर ओढ़ करके सो रहे थे और नींद लगने वाली थी कि इनका हाथ उस चिन्ह से स्पर्शित हो गया जो धोबी ने उसमें लगाया था। ने चिन्ह को देखा, अरे ये तो मेरी वाली चादर नहीं है, तो क्या करते हो, तुरंत उस चादर को उठा करके साइड में पटकते हो, अरे ये वस्तु मेरी नहीं है, क्या ओढ़ के पड़े रहते हो।
तुरंत चादर को उठा करके, उस वस्त्र को उठा करके साइड में पटक देते हो, अरे ये मेरी नहीं है, इसे मैं नहीं पहनूंगा, इसे मैं नहीं ओढ़ूंगा। चद्दर में इतना विवेक है, कपड़े में इतना विवेक है कि ये मेरी वस्तु नहीं, इसे मैं नहीं पहनूंगा। ये आत्मा मेरी निज वस्तु है, ये शरीर मेरी निज वस्तु नहीं है, ये राग परिणाम मेरी निज वस्तु नहीं है। इनमें क्यों टैग को नहीं पकड़ के छटोर करके निर्णय कर लेते हो, पहचान लेते हो, अरे ये मेरी निज वस्तु नहीं है, इनको हटाओ, इनको बाहर फेंको, इनका मेरा क्या काम। इसी का नाम भेद विज्ञान है, अलग से कोई हलवा नहीं। भेद विज्ञान यही भेद विज्ञान है, अपनी वस्तु को अपने देखने लग जाना, पर वस्तु को पर देखने लग जाना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान के बिना तीन काल में भी आपका संभव नहीं है कि हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें। उस भेद विज्ञान वो जैसे भेद विज्ञान, जैसे चद्दर का पता पड़ा, चिन्ह अंकित पता पड़ गया, ये मेरा चिन्ह नहीं है, तुरंत हट गई। ऐसे जैसे पता पड़ता है ये मेरी निज वस्तु नहीं है, वो कसाय परिणाम तुरंत हट जाते हैं, हटाओ इनको, मुझे नहीं चाहिए। जैसे परिणाम, जैसे ही उन परिणामों को दूर हटाते हैं, आपकी वृत्ति महावृत्ति संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। अनेक अनेक राजे महाराजाओं को जब इस बात का भान होता था, वे ही लोग लगे रहते थे दिव्य राज्य के भोगों को भोगने में तल्लीन। उन्हें ज्ञान नहीं था तब तक उन्हें अपना मान करके नहीं भोगते रहते थे, परंतु जैसे जैसे उनको ज्ञान उत्पन्न होता था वैसे वैसे उनको हटाते जाते थे और निर्गंत होकर के मुनि बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाते थे। ऐसा करते करते उन मेघ वाहन के वंश में जाने कितने कितने राजे महाराजे उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने अपने संतानों को राज सौंप करके और भेद विज्ञान करते हुए निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किया, स्वर्गों की संपदा को प्राप्त किया। मेघ वाहन की कुल परंपरा में एक राजा ऐसा हुआ जिसका नाम कीर्ति धवल था। उसने संपूर्ण विद्याधर वंश को अपने अधीनस्थ करके रखा हुआ था। विजयात पर्वत की सभी श्रेणियों में उसका डंका बजता था। ऐसा बल शौर्य से पराक्रम से युक्त वो कीर्ति धवल लंका के ऊपर चिरकाल तक राज करता रहा। चूंकि लंका नगरी में जो लंका नगरी थी वो राक्षस देवों के द्वारा दी गई थी, उसकी जो रक्षा करते थे वे राक्षस जाति के देव करते थे। इसलिए कीर्ति धवल आदि जो आने वाले राजा हैं और जो निकल चुके राजा, वे सभी क्या कहलाने लग गए? राक्षस कहलाने लग गए। वे सभी राजा राक्षस वंशी कहलाते थे। इस प्रकार से राक्षस वंश की उत्पत्ति का गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने श्रेणिक के लिए कथन कहा। श्रेणिक ने कहा, भगवान आपने मुझे राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन किया, अब मुझे कृपया कर ये हनुमान बानर क्यों कहलाते थे उसका भी तो कथन कीजिए। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, अब मैं कीर्ति धवल की कथा को यहाँ विराम करते हुए मैं तुम्हें बानर वंश की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें राक्षस वंश की उत्पत्ति की कथा कही, ऐसे ही बानर वंश की उत्पत्ति की भी कथा है। यही विद्याधर वंश में ही जैसे राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई, वैसे ही विद्याधर वंश में ही बानर वंश की भी उत्पत्ति हुई। एक बार जो विजयात पर्वत की ही दक्षिण श्रेणी में मेघपुर नामक का नगर था। उस मेघपुर नगर में राजा अतीन्द्र राज करता था। उसकी रानी श्रीमती थी और उन श्रीमती रानी अतीन्द्र राजा श्रीमती रानी के श्रीकंठ नाम का एक सर्वगुणों से संपन्न सभी योग्यताओं से परिपूर्ण एक पुत्र उत्पन्न हुआ और साथ ही एक महा मनोहर रूप की धारिणी, ऐसी सभी गुणों में संपन्न मनोहर महामनोहर देवी नाम की एक पुत्री थी। विजयाधर की उस दक्षिण श्रेणी में ही रत्नपुर नाम का एक और नगर था, जहां पर पुष्पोत्तर नाम का विद्याधर राजा राज करता था। उसकी पुत्री का नाम पद्माभा था और उसके पुत्र का नाम पद्मोत्तर था। पद्मोत्तर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ, यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। तो राजा पुष्पोत्तर ने
अतीन्द्र राजा से अपने पुत्र के लिए उसकी पुत्री महामनोहरी का हाथ वरण के लिए मांगा, परंतु श्रीकंठ ने उसको अपनी बहन देने से इनकार कर दिया। इस पर उसने पुष्पोत्तर ने बहुत क्रोध किया, परंतु अतीन्द्र श्रीकंठ बहुत बलवान थे, इसलिए उन पर आक्रमण न कर सका। उस उत्कंठा को अपने हृदय में संजो करके रखे रहा। समय पा करके श्रीकंठ ने अपनी बहन महामनोहरी का विवाह कीर्तिधवल से कर दिया, जो कि लंका का राजा था। लंका का विशाल वैभव और कीर्तिधवल की कीर्ति चूंकि चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए उसने कीर्तिधवल को अपनी बहन देना उचित समझा और उसका विवाह कीर्तिधवल से कर दिया। बात कुछ ऐसी है, निमित्त नैमित्तिक संयोग होता है, द्वेष और द्वेष में बदल जाता है, राग और राग में बदल जाता है। संयोग कुछ ऐसा हुआ, एक बार श्रीकंठ अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने सुमेरु पर्वत पर गया था। अब वो तो विद्याधर थे, तो आकाश में ही आवागमन होता है उनका, पृथ्वी पे कम ही चलते हैं वो लोग। हाँ, इसलिए वो पृथ्वीवासियों को तो कीड़े मकोड़ों के समान देखते हो। अभी प्रकरण आएगा जब भामंडल के लिए उसका पिता सीता का हाथ मांगेगा, तब उनसे कहेगा कीड़े मकोड़ों में तुम्हें क्या दिखता है। मतलब अपन लोग भूमि गोचरी इन विद्याधरों के लिए कीड़े मकोड़े दिखते हैं। हाँ, विद्याओं के बल से बहुत वैभव होता है उनके पास, आकाश में गमन आदि करते हैं, तो इसलिए वो विद्याधर होते हैं। विद्याओं के बल से उनमें अहंकार होता है। तो एक दिवस वो श्रीकंठ अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करके वहां से वापस आ रहा था कि रास्ते में पुष्पोत्तर का नगर पड़ा। रमणीक, बहुत ही रमणीक नगर था, बहुत सुंदर नगर था। चारों ओर से खुशहाली खुशहाली, हरी भरी वनस्पतियां, वापिकाएं, अनेक अनेक पहाड़ आदि को देखते हुए वो वहां से निकल कर चला आ रहा था। तभी वन में झूले पर झूलती हुई उसको कौन दिख गई? पद्माभा दिख गई। पर पद्माभा यौवन से परिपूर्ण थी, सुंदरता में स्वर्ग की देवियों को भी तिरस्कृत करती थी, अपने नैनों से सभी का मन मोह लेती थी। जैसे ही उसके नयन श्रीकंठ से मिले कि श्रीकंठ का मन उस पर मोहित हो गया। श्रीकंठ का मन पद्माभा के ऊपर मोहित हो गया। इधर जैसे ही पद्माभा ने श्रीकंठ के मुख आकृति को देखा, उसके दिव्य तेज से युक्त शरीर को देखा, वह पद्माभा भी उसके ऊपर मोहित हो गई। पद्माभा कि नीले नयन देखत उसे पाने की ठानी। नया वाला है ये, सुन तुम्हारे आगरा में नहीं बनाया था ये। कि नीले नयन देखत उसे पाने की ठानी, और आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी। आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी। एक टक निहारे मुख लड़खड़ाई वाणी। जैसे ही पद्माभा ने श्रीकंठ ने पद्माओं को देखा, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। उसने अपना विमान उसके वन में उतारा। क्या था वो? बनी था आम्रवन। उसने अपना विमान जैसे ही उसके वन में उतारा और पद्मा को देखते ही बस उसको देखते ही रह गया। ऐसे ही पद्माभा भी उस श्रीकंठ को देखते ही रह गई कि एक टक निहारे मुख लड़खड़ाई बाणी। आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी। आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी। मधुर मिलन की घड़ी सुहानी, लज्जित लोचन कंपित वाणी। मधुर मिलन की घड़ी सुहानी। अब ऐसा कुछ होता है तो फिर आजू बाजू का जो माहौल होता है वो थोड़ा बदल जाता है।
वो पद्माभा की जो सखियां थी वो उसको चिढ़ाने लग गई कि अरे पद्मा, तू तो ऐसे देख रही है जैसे श्रीकंठ के साथ अभी चली जाएगी। उसको छेड़ने लग गई। परंतु मोहित पद्माभा को सखियों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसको तो बस श्रीकंठ की आकृति मात्र दिखाई दे रही थी कि मधुर मिलन की घड़ी सुहानी, लज्जित लोचन कंपित वाणी, स्वेद लगा झरने तन हुआ पानी पानी। स्वेद मतलब पसीना। जब अंदर में घबराहट होती, पहली बार किसी से मिलन होता है। अब जिन जिन की ब्याह हो गए हैं वो जब अपने पति से पहली बार जब अंदर आए थे तो कैसा पसीना टपक रहा था, पता नहीं क्या बात करेगा, परेशान तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा, वैसा तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा। कितने सारे दिमाग में क्वेश्चन आने लग जाते हैं, कितनी बातें मन में आने लग जाती हैं, घबराहट होने लग जाती है। अब की बात अलग है, अब तो फोन पे सारी बातें हो चुकी होती पहले से। अब पहले तो भैया पहले तो ऐसा होता था। अब आप लोगों का पता, पुरानी अम्मारों से पूछो, इनके पति कोई मुंह देखने में इनके कई वर्ष लग जाते थे, साल निकल जाती थी मुंह देखने में, पत्नी का मुंह नहीं देख पाती थी। देखो बल्लू भैया रोज रोज काहे अपने मिलवाते रहते हो तुम। कह रहे पहले उनको पसीना आता है, बाद में उनको पसीना आता है। अपने मन की बात बताते रहते हैं कि मधुर मिलन की घड़ी सुहानी, लज्जित लोचन कंपित वाणी, और स्वेद लगा झरने तन हुआ पानी पानी, आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी, आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी। श्रीकंठ ने जैसे उसके हृदय की बात को समझा, उसे ये समझ में आ गया कि पद्मा भाभी मेरे ऊपर मोहित है। उसने तुरंत ही अपनी बाहों की माला उस पद्मा भा को पहनाते हुए कि माला भुजाओं की पहनाई, मन ही मन में शादी रचाई, माला भुजाओं की पहनाई, मन ही मन में शादी रचाई, फैल गई चंद्रमा की चांदनी सुहानी, हो फैल गई चंद्रमा की चांदनी सुहानी, आके श्रीकंठ लगी हृदय की दीवानी, आके श्रीकंठ हृदय लगी वो दीवानी। और ऐसा दोनों का प्रेम प्रसंग परवान को चढ़ते हुए श्रीकंठ ने उसे अपने विमान में बैठा करके लेकर के उड़ गया। हरण करके नहीं ले गया। अब हरण कह लो इसको, हरण में पुत्री की यानी स्त्री की इच्छा नहीं होती, यहाँ उसकी इच्छा थी पद्मा माँ की, इसलिए पर हाँ अब पिता माता की इच्छा तो नहीं थी, इसलिए हरण ही करके ले गया। वो पद्मा माँ को लेकर के, बल्लू भैया तुम तो हरण करके नहीं लाए थे, हरण करके जैसे ले गया, उठा के आसमान में आकाश में उड़ गया। इधर सखियां चिल्लाने लग गई, हाय हाय पद्मा बा तूने ऐसा क्यों किया, तू हमें छोड़ करके वहां इसके श्रीकंठ के साथ क्यों चली गई। भागी भागी सखियां और जो सैनिक आदि थे उन्होंने भागते हुए जाकर के पुष्पोत्तर को ये समाचार दिया कि हमारा शत्रु श्रीकंठ पुत्री को हरण करके ले गया। जैसे ही पुष्पोत्तर को इस बात का ज्ञान हुआ, शीघ्र बहुत विशाल सेना को लेकर के, और उसने भी कहा अभी चढ़ाई कहाँ करेगा, अभी ये तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, चढ़ाई तो बाद में करेगा। श्रीकंठ का पीछा करने लग गया। बहुत विशाल सेना को लेकर के वो पुष्पोत्तर भी विमानों में आरूढ़ होकर के आकाशगामी विद्याओं से और अनेक अनेक प्रकार के विमानों में सवार होकर के वो श्रीकंठ के पीछे लग गए। भागता कहां जाता, वो भी घबराया श्रीकंठ और अपनी प्रेमिका पद्मा भा को लेकर के उड़ते हुए अपने जीजा कहां पहुंच गया, कीर्ति धवल के पास पहुंच गया। अब एक ही सहारा होता है जीजा साले का, मुसीबत के दिनों में साले का एक ही सहारा होता है, कौन,
जीजा। तो वो भी एक ही सहारा खोजते हुए कहां पहुंचा, सीधा लंका नगरी में पहुंच गया और लंका में जाकर के श्रीखंड के कीर्ति धवल के आश्रय में पहुंचा। कीर्ति धवल ने अपने साले को आया देख बहुत उत्सव किया, उसका बहुत सम्मान किया, हृदय से लगाया और उससे कुशल क्षेम पूछा। फिर उसकी दृष्टि पद्मामा के ऊपर गई, उसकी दृष्टि देख करके और कीर्ति धवल बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, हे श्रेष्ठवर, तूने अच्छा किया है, तूने अपनी योग्य पुत्री को ही स्त्री को ही लेकर के आया है। पर श्रीकंठ ने कहा, जीजा मोड़ी तो डाला है, माँ को बाप पीछे आ रहा है। श्रीकंठ ने कहा कि जीजा जी इसको तो उठा के ले आया मैं, परंतु इसका पिता पीछा करते हुए लंका के बाहर पहुंच गया है। आप पद्माभा को संभालिए, मैं शीघ्र ही उनको भगा करके अथवा रण में युद्ध में विजय प्राप्त करके मैं आता हूं। तब कीर्ति धवल ने कहा, बालक ये कार्य तेरा थोड़ा ही है, ये कार्य तेरा नहीं है, तू तो जा लंका नगरी में सुख से रह, उसको तो मैं देखता हूं। अगर सदाचार से मानता है, बात से मानता है तो ठीक है, मैं उसको समझा बुझा करके वापस करता हूँ। नहीं मानता है तो मैं उसको रण में परास्त करता हूँ। तू जा, तू सुख से रह, अभी तो तू अपनी पत्नी को उठा करके लाया है, जा इसके साथ सुख से दुख भोगों को भोग, तब तक मैं पुष्पोत्तर से मिलकर के आता हूँ। परंतु नीतिज्ञ था, किसी भी कार्य के लिए शीघ्र झगड़ना अच्छी बात नहीं है। सुन रही माता था, नीति क्या कह रही है, नीतिज्ञ था, नीति कह रही है किसी भी कार्य के लिए जब कोई कार्य बातों से बन जाए तो लातों की आवश्यकता क्या है। जब बातों से कार्य बन नहीं रहा है तो लातों की आवश्यकता क्या है। लातों की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब बातों से काम नहीं बनी। कीर्ति धवल ने अपने जो मधुर भाषी थे और अपने बातों के प्रसंग में, अपने प्रेम में सभी को फांसने वाले थे, ऐसे अनुचरों को पहुंचा करके, अपने विशेष दूतों को पहुंचा करके पुष्पोत्तर को संकेत किया और कहा, क्या कहा कि हे पुष्पोत्तर, हमारे मुख से हम दूत हैं, परंतु हमारे मुख से जो शब्द हैं वो हमारे नहीं, वो कीर्ति धवल के हैं। इसलिए मैं आपसे कीर्ति धवल का संदेश कहता हूं, आप सुनिए। संदेश में उसने क्या कहा, कल बताते हैं संदेश में उसने क्या कहा, क्योंकि संदेश में पता लगेगा। अब युद्ध होगा, वो पद्मामा वापस लेके चला जाएगा क्या श्रीकंठ चिरकाल तक पद्मामा के साथ भोगों को भोगेगा। अभी भेद विज्ञान नहीं है, अभी तो अज्ञान में जी रहा है। भेद विज्ञान तो भविष्य में होगा। ठीक है, अगले एपिसोड में नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो सब सावणम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो।